इमेजिन दिस, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कभी अपने परिवार का स्तंभ था, अब खिड़की के पास चुपचाप बैठा है। उसके बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हैं, उसका फोन शायद ही कभी बजता है, और वह घर जो कभी हंसी से गूंजता था अब खामोश लगता है। वह बाहर देखता है, दुनिया को आगे बढ़ते हुए देखता है, जबकि वह खुद पीछे छूटता हुआ महसूस करता है। उसकी आंखें गर्व, प्यार, बलिदान की कहानी कहती हैं, लेकिन साथ ही अकेलेपन, भूले हुए सपनों और एक अनकहे सवाल की भी, क्या मैं अब भी मायने रखता हूं? अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप खुद एक वरिष्ठ नागरिक हैं या फिर किसी से बहुत गहराई से प्यार करते हैं जो है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हाँ, आप मायने रखते हैं। आपकी खुशी मायने रखती है, आपकी मुस्कान मायने रखती है। और 60 के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, यह फिर से शुरू होती है, लेकिन एक अलग और भी खूबसूरत तरीके से। आज हम सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के सुझावों पर बात नहीं करेंगे। हम यह फिर से खोजेंगे कि भारत और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिक कैसे खुशी, गरिमा और उद्देश्य को वापस पा सकते हैं, क्योंकि खुशी की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। सच्चाई यह है कि भारत में और दुनिया की कई संस्कृतियों में मानसिक स्वास्थ्य अब भी वर्जित है, खासकर बुजुर्गों के बीच। हमें मजबूत बनने, सहन करने, बलिदान करने की शिक्षा दी जाती है। बुजुर्गों से उम्मीद की जाती है कि वे शांत रहें, शिकायत न करें और मुस्कुराते रहें, इवन जब उनका दिल भारी हो। लेकिन सच्चाई यह है, अकेलापन, अवसाद और चिंता कमजोरी के संकेत नहीं हैं। वे वास्तविक चुनौतियां हैं, उतनी ही वास्तविक जितनी मधुमेह या हृदय रोग, और उन्हें अनदेखा करना केवल जीवन को कठिन बनाता है। अध्ययन बताते हैं कि जो बुजुर्ग अकेला महसूस करते हैं, उनमें अवसाद, स्मृति क्षय और यहां तक कि शारीरिक बीमारियों की संभावना दोगुनी होती है। लेकिन यहां एक शक्तिशाली खबर है, मानसिक स्वास्थ्य किसी भी उम्र में पोषित किया जा सकता है। मन की सबसे मजबूत दवाओं में से एक है उद्देश्य। सोचिए, जब आप छोटे थे, शायद आपका उद्देश्य अपने बच्चों का पालन पोषण करना था, परिवार के लिए कड़ी मेहनत करना, घर बनाना या व्यवसाय चलाना। लेकिन 60 के बाद जब सेवानिवृत्ति शुरू होती है और बच्चे स्वतंत्र हो जाते हैं, कई बुजुर्ग खोया हुआ महसूस करते हैं। यहाँ मुख्य बात यह है, आपका उद्देश्य तब सेवानिवृत्त नहीं होता जब आप होते हैं। शायद अब आपका उद्देश्य अपने पोते पोतियों को जीवन के सबक सिखाना है। शायद यह आपके समुदाय को बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन देना है। शायद यह आखिरकार उस छोटे से बगीचे की शुरुआत करना है जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। या शायद यह बस वहां होना है, एक शांत लंगर के रूप में, ऐसी दुनिया में जो हमेशा भागती रहती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वे बुजुर्ग जो किसी उद्देश्य के साथ जागते हैं, वे लंबे समय तक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हैं। तो हर सुबह अपने आप से पूछें, मेरा आज का कारण क्या है? यहां तक कि एक छोटा कारण भी शक्तिशाली होता है। मुझे आपसे कुछ पूछने दीजिए, आखिरी बार आपने कब ऐसा संवाद किया था जिसने वास्तव में आपके दिल को छुआ? इंसान जुड़ाव के लिए बना है। उम्र चाहे कोई भी हो, हमें सभी को प्यार, देखा जाना और सुना जाना चाहिए। बुजुर्गों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दुर्भाग्य से आधुनिक जीवन अक्सर बुजुर्गों को पीछे धकेल देता है। संयुक्त परिवारों का टूटना, व्यस्त बच्चे, तकनीकी दूरी, यह सब एक दिल तोड़ देने वाली वास्तविकता की ओर ले जाता है, अकेलापन। लेकिन अकेलापन कोई नियति नहीं है। आप इससे लड़ सकते हैं। स्थानीय वरिष्ठ समूहों या क्लबों से जुड़े, भजन मंडलियों, सत्संगों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लें। अपने मोहल्ले में एक साधारण वॉकिंग ग्रुप शुरू करें। यहां तक कि व्हाट्सएप या वीडियो कॉल का उपयोग करना सीखना बच्चों और दोस्तों से दूरी को पाट सकता है। एक फोन कॉल, एक बातचीत, पार्क में साझा की गई एक मुस्कान, यह छोटी लग सकती है, लेकिन यह भारी दिल को ठीक कर सकती है। याद रखिए, अलगाव आत्मा को कमजोर करता है, लेकिन जुड़ाव उसे मजबूत करता है। क्या आप जानते हैं कि व्यायाम केवल शरीर के लिए नहीं है, यह मन के लिए भी है? विज्ञान साबित करता है कि सिर्फ 30 मिनट की हल्की गतिविधि जैसे चलना, योग या पुराने गीतों पर नृत्य करना सेरोटोनिन और डोपामिन, खुशी के हार्मोन, को बढ़ा सकता है। कल्पना कीजिए, एक बुजुर्ग सुबह की धूप में धीरे धीरे टहल रहा है, पक्षियों की चहचहाहट सुन रहा है, अपने चेहरे पर हवा की ठंडक महसूस कर रहा है। वह पल मन को संदेश देता है, मैं जिंदा हूँ, मैं अब भी मजबूत हूँ, मैं अब भी यहाँ हूँ। और योग, जो भारत का एक प्राचीन उपहार है, बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली है। सरल प्राणायाम, श्वास,
हल्के खिंचाव और ध्यान तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं, तनाव को कम करते हैं और आंतरिक शांति पैदा करते हैं। तो अगर आप 60 के बाद मानसिक स्वास्थ्य चाहते हैं तो छोटा शुरू करें। हर दिन अपने शरीर को हिलाएं और आपका मन उसका अनुसरण करेगा। किसने कहा कि सीखना युवावस्था के बाद रुक जाता है? दिमाग एक बगीचे की तरह है, जब तक आप उसे पानी देते रहते हैं वह बढ़ता रहता है। कुछ नया सीखना, चाहे वह भाषा हो, संगीत, कला, कोई नया व्यंजन पकाना हो या यहाँ तक कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना, दिमाग को तेज और दिल को जवान रखता है। मैं एक 72 वर्षीय महिला से मिला जिसने अपने पति के गुजर जाने के बाद पेंटिंग शुरू की। शुरुआत में वह समय बिताने के लिए पेंटिंग करती थी, लेकिन जल्द ही उनकी पेंटिंग उनकी थेरेपी बन गई। उनका गर्व, उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका जिन्हें शब्द पकड़ नहीं सकते थे। आज उनकी पेंटिंग्स उनके पोते पोतियों के घरों में टंगी हैं, प्यार की एक विरासत। तो याद रखिए, कुछ नया शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारी से बचने के बारे में नहीं है, यह खुशी को विकसित करने के बारे में है। सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक है कृतज्ञता। हर रात सोने से पहले उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। शायद यह खाना था जो आपने खाया, आपकी बेटी का फोन कॉल, या बस वह ताज़ी हवा जिसे आपने उस दिन सांस में लिया। कृतज्ञता दिमाग को फिर से जोड़ती है। यह ध्यान को उस चीज से हटाती है जो गायब है, उस पर जो मौजूद है। और यह सरल बदलाव उदासी को शांति में बदल सकता है। और जब नकारात्मक विचार आते हैं, जैसा कि वे हमेशा आते हैं, तो उनसे मत लड़िए, उन्हें स्वीकार कीजिए, सांस लीजिए और फिर धीरे धीरे अपने मन को कुछ अच्छा सोचने की ओर मोड़िए, जैसे एक माली खरपतवार को खींचकर फूलों को खिलने देता है। भारत में कई बुजुर्गों के लिए आस्था जीवन की रीढ़ है। चाहे वह प्रार्थना हो, ध्यान, मंत्र जप या सेवा, अध्यात्म शब्दों से परे आराम प्रदान करता है। अध्ययन दिखाते हैं कि आध्यात्मिक अभ्यास चिंता को कम करते हैं, स्वीकार्यता लाते हैं और गहरी आंतरिक शांति पैदा करते हैं। आपका विश्वास क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वह यह है कि आप खुद को किसी बड़ी शक्ति से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ तक कि कुछ मिनट चुपचाप बैठना, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना या अपना पसंदीदा मंत्र जपना भी तूफानी समय में शांति का सहारा बन सकता है। अब मुझे युवा दर्शकों से बात करने दीजिए, बेटों, बेटियों और पोते पोतियों से। आपके बुजुर्गों को केवल दवा, खाना या पैसा नहीं चाहिए, उन्हें आप चाहिए। 5 मिनट की कॉल आपके माता पिता के लिए दुनिया का मतलब हो सकती है। एक मुलाकात, साझा भोजन, साथ में टहलना, ये वे दवाइयाँ हैं जिन्हें कोई डॉक्टर नहीं लिख सकता। उनकी कहानियाँ सुनिए, भले ही आपने उन्हें 100 बार सुना हो, क्योंकि उनके लिए बताना याद रखना है और याद रखना जीना है। अपनी मौजूदगी को कभी कम मत आंकिए। एक बुजुर्ग के लिए आपकी मौजूदगी कहती है, आप भूले नहीं गए हैं, आपसे प्यार किया जाता है। और अंत में आइए एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करें, पेशेवर मदद। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक गहराई से अवसाद, चिंता या स्मृति समस्याओं से जूझ रहा है, तो किसी परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर से मदद लेना शर्म की बात नहीं है, यह ताकत है। भारत में दुर्भाग्य से बुजुर्ग अक्सर कलंक के कारण इससे बचते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर ऐसी थेरेपी, व्यायाम और यहाँ तक कि सुरक्षित दवाएं प्रदान कर सकते हैं जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। याद रखिए, मन की देखभाल करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर की देखभाल करना। तो हर वरिष्ठ दर्शक से मैं कहना चाहता हूँ, आप बोझ नहीं हैं, आप भूले नहीं गए हैं, आप ज्ञान का एक पुस्तकालय हैं, ताकत का एक स्तंभ है और एक जीवित आशीर्वाद है। 60 के बाद की खुशी कोई सपना नहीं है, यह एक चुनाव है, एक अभ्यास है और एक उपहार है जो आप खुद को दे सकते हैं। चाहे वह उद्देश्य से हो, जुड़ाव से, गतिविधि से, सीखने से, कृतज्ञता से या आस्था से, आपके पास अपनी जिंदगी को पहले से भी ज्यादा रोशन करने की ताकत है। और परिवारों से जो यह देख रहे हैं, याद रखिए, जिस तरह आप अपने बुजुर्गों के साथ व्यवहार करते हैं, उसी तरह आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। प्यार दीजिए, समय दीजिए, सम्मान दीजिए, क्योंकि एक दिन आप भी खिड़की के पास बैठेंगे और आप चाहेंगे कि कोई बस कह दे, आप अब भी मायने रखते हैं। तो आइए हम सब आज यह वादा करें, देखभाल करने का, जुड़ाव बनाने का और सुनहरे वर्षों को वास्तव में सुनहरा बनाने का। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया,
तो इसे किसी प्रियजन के साथ साझा करें। और अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें जो आशा, उपचार और खुशी लाते हैं। और याद रखिए, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, जिंदगी अब भी खूबसूरत है और आप भी।